जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है राजा दशरथ के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि सब देवता जो है मिलकर भगवान नारायण को प्रार्थना करते हैं, भगवान नारायण को गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु, आप जो है प्रकट होइए और हम सबके दुखों का नाश कीजिए। रावण का जो अत्याचार बढ़ गया है उनको जो है आप खत्म कीजिए और हम सबको दुखों से मुक्त कीजिए। इस प्रकार जो है सब देवता मिलकर भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। और भगवान विष्णु जो है प्रकट होकर आकाशवाणी के माध्यम से सब देवताओं को कहते हैं कि जो है मैं अवश्य ही प्रकट होऊंगा, तुम सब जो है अपने दुखों को अपनी चिंताओं को त्याग दो और मैं जो है अयोध्या में अवतार लूंगा। राजा दशरथ रानी कौशल्या के पुत्र बनकर मैं अपने अंशों सहित अवतार लूंगा, ऐसा जो है भगवान विष्णु जो है कहते हैं। तो ये हमने पिछले व्याख्यान में देखा है। अब जो है राजा दशरथ जो है अयोध्या के राजा हैं वो, और वो जो है उनका उम्र जो है बहुत ही हो चुका है, चौथापन उनका आ चुका है और उनके अभी तक कोई पुत्र नहीं हुए हैं। तो राजा दशरथ जो है पुत्र प्राप्ति के लिए जो है यज्ञ करते हैं। पुत्र न होने का उनके मन में बड़ा ही दुख है कि मेरा उम्र इतना हो गया, चौथापन आ गया, वृद्धावस्था को अब प्राप्त होने वाला हूँ कुछ वर्षों में, लेकिन अभी तक मेरा पुत्र नहीं हुआ है। इस प्रकार राजा दशरथ जो है चिंतित रहते हैं, रानी उनकी चिंतित रहती है। और जो है तो राजा दशरथ जो है अपनी इस समस्या को लेकर के अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं कि जो है मेरी इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी तक मेरा पुत्र नहीं हुआ है, मेरा अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है, मैं निसंतान हूँ। तो जो है मैं जो है संतान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, आप कृपा कीजिए, मुझे कुछ उपाय बताइए, क्या कारण है जिसके कारण मेरा पुत्र नहीं हुआ, कुछ उपाय बताइए और कुछ जो भी कुछ बाधा हो उन बाधाओं को दूर कीजिए जिससे मेरा पुत्र आ जाए, मेरा संतान आ जाए। ऐसा जो है राजा दशरथ अपनी समस्या को लेकर के अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। तो आइए हम चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित ही दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। अवधपुरी में, अयोध्या में रघुकुल शिरोमणि अर्थात जो रघुकुल के भी शिरोमणि है, रघुकुल में भी जिनका स्थान ऊंचा है, वो राजा दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। राजा दशरथ जो है धर्म धुरंधर अर्थात धर्मात्मा व्यक्ति थे, धर्म की राह पर चलने वाले थे, गुणों के भंडार थे, सब प्रकार का जो गुण उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था, ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी, अर्थात सारंग नाम का धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। तो सारंग नाम का धनुष कौन धारण करता है? भगवान नारायण, भगवान श्री रामचंद्र जी ही सारंग नाम का धनुष धारण करता है। तो उनके मन में जो है भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा थी, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति श्रद्धा थी। अब भगवान विष्णु तो जब अवतार लेकर आए तब वो श्री रामचंद्र जी कहलाए, लेकिन जब उससे पहले तो भगवान विष्णु था। तो उनके मन में जो है राजा दशरथ के मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा थी, ऐसा जो है चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्योंकि सारंग पाणी नाम का धनुष जो है भगवान विष्णु जी धारण करते हैं, और जब वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिए
तो वही सारंगपाणि नाम का धनुष उन्होंने धारण किया था। तो जो है उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। उनकी जो रानियां थी वे सभी पवित्र आचरण वाली थी। कितनी रानी थी उनकी? 3 रानी थी। सबसे बड़ी रानी उनकी जो थी वो कौशल्या थी, फिर उसके बाद कैकेयी और सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी। तो उनकी तीनों रानियां जो है अत्यंत ही श्रेष्ठ आचरण वाली थी, कुलीन थी। वे विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई, उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरा उम्र जो है इतना हो चुका है, उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका है, फिर भी मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए, अपने गुरु के घर जाते हैं और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की गुरु से प्रार्थना करते हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायौ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायौ। धरहु धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। ऐसा जो है उनके गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि धैर्य रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय का नाश करने वाले होंगे, भक्तों के दुखों को हरने वाले होंगे। ऐसा जो है कुल गुरु वशिष्ठ जो है राजा दशरथ को समझाते हैं, अपनी चिंता त्याग दो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। वशिष्ठ ऋषि ने जो है श्रृंगी ऋषि को बुलाकर उनके द्वारा, श्रृंगी ऋषि के द्वारा राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि नाम का यज्ञ करवाते हैं। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव जो है हाथ में हविष्यान्न खीर लेकर प्रकट होते हैं, जो है यज्ञ करवाते हैं श्रृंगी ऋषि के माध्यम से राजा दशरथ के लिए। तो यज्ञ में जो है अग्निदेव प्रकट होते हैं और उनके हाथों में खीर था, खीर का पात्र लेकर अग्निदेव प्रकट होते हैं यज्ञ में। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, जो है अग्निदेव जो है दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। ऐसा जो है अग्निदेव बोले, राजा दशरथ से बोले कि वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में जो कुछ भी तुम्हारे लिए विचारा है, अर्थात तुम्हारा पुत्र हो, इस भावना से वशिष्ठ जी ने ये यज्ञ करवाया है। तो ये जो उनकी इच्छा है, ये तुम्हारी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूर्ण होगी, तुम्हारा काम सिद्ध होगा। ऐसा जो है अग्निदेव आशीर्वाद देते हैं। और जो है हे राजन, अब तुम जाकर इस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। अग्निदेव जो है उस खीर को राजा दशरथ को देते हैं और कहते हैं कि अपनी रानियों को जाकर इन खीर को खिला दो। जिस रानी को जितना भी मात्रा में दो वो अब तुम्हारे हिसाब से दो, सबको जो है भाग जाकर के खीर का भाग सबको दे दो अपने हिसाब से, जो तुमको उचित लगे, जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट देना। ऐसा जो है अग्निदेव खीर को राजा दशरथ को देते हैं। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई।
तदनंतर अग्निदेव जो है सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। अग्निदेव जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं, राजा को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उनको खीर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा जो है परमानंद में मग्न हो गए। राजा जो है अत्यंत ही खुश हो गए, बहुत ही उनके हृदय में आनंद भर आया। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था, अर्थात उनके हृदय में बहुत ही हर्ष है, खुशी है। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दिन्हा, उभय भाग आधे कर किन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। अब राजा जो है खीर को लेकर अपने महल में चले जाते हैं और रानियों को बुलाते हैं खीर देने के लिए। तो जो है कौशल्यादि सभी रानियां वहां चली आई। उनकी जो तीनों रानियां थी वो तीनों रानियां राजा के पास चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया, जो खीर जितना खीर था उस खीर का आधा भाग जो है कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। अर्थात खीर जितना खीर है, एक पात्र में खीर है, तो उस खीर का आधा भाग जो है राजा जो है अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को देता है। सबसे बड़ी रानी कौशल्या को खीर का आधा भाग देता है। अब बचा आधा भाग, तो उस आधे भाग को और 2 बराबर भागों में बांटता है। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहियो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन्ह सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। जो आधा भाग और बचा है, आधा भाग कौशल्या को देने के बाद जो खीर का आधा भाग बचा है, उस आधा भाग को 2 भाग करते हैं राजा, फिर जो है 2 बराबर भागों में बांटते हैं। उस आधे भाग को कैकेयी को देते हैं और शेष जो बच रहा है, अब आधा फिर बच गया, क्योंकि आधा का आधा किए, फिर उस आधे को कैकेयी को दिए और आधा जो बचा हुआ है उनका फिर जो है फिर 2 भाग हुआ, उनको फिर 2 भाग किया गया और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख कर उस खीर का जो आधा और बचा हुआ है उस खीर को जो है 2 भाग करके राजा ने कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख कर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार जो है खीर का बंटवारा राजा ने किया। जितना खीर था उस खीर का पूरा आधा भाग तो जो है राजा कौशल्या जी को देते हैं, रानी कौशल्या को देते हैं, और जो आधा भाग बचता है उस आधे भाग का फिर आधा करते हैं, उस आधे भाग को फिर 2 बराबर भागों में बांटते हैं खीर को। फिर उसमें से आधा भाग कैकेयी को दे देते हैं और फिर उस आधा भाग और जो बचता है उसको 2 बराबर भागों में बांटकर जो है राजा जो है 2 बराबर भागों में बांटकर कौशल्या और कैकेयी की अनुमति लेकर उन दोनों भाग को अपनी सबसे छोटी रानी सुमित्रा जी को देते हैं। इस प्रकार खीर का बंटवारा होता है। सबसे ज्यादा भाग जो है कौशल्या जी को मिलता है और उसका आधा भाग जो है कौशल्या जी को मिलने के बाद जो आधा भाग बचा था खीर का, वो आधा भाग का जो है आधा करके कैकेयी को देते हैं। तो उसके बाद जो है कैकेयी को मिलता है, सबसे ज्यादा कौशल्या को, फिर कैकेयी को, और जो है कैकेयी और सुमित्रा को दोनों को बराबर खीर मिलता है। बस अंतर इतना है कि जो है कैकेयी को 2 भाग ना करके उनको सीधा एक ही भाग करके राजा देते हैं और सुमित्रा को जो है उतना ही खीर देते हैं जितना कैकेयी को देते हैं, लेकिन उनको 2 भाग करके देते हैं। तो इस प्रकार जो है राजा जो है खीर का बंटवारा करते हैं। अब जैसा खीर का बंटवारा किया गया है उसी के हिसाब से संतान की उत्पत्ति होगी, उसी के हिसाब से जो है उनके पुत्र होंगे। अर्थात जो है सबसे ज्यादा भाग कौशल्या जी को मिला है, तो जो है उनके गर्भ में सबसे श्रेष्ठ जो है संतान जो है अवतरित होंगे। सबसे श्रेष्ठ वो प्रभु का आगमन होगा। और जो है आधा भाग का जो आधा करके उसमें से आधा कैकेयी को दिए हैं, उससे जो है उनका संतान का जन्म होगा। और जो आधा भाग बचे थे उनको 2 बराबर भाग करके 2 बराबर भाग के रूप में कौशल्या सुमित्रा जी को दिए हैं। तो उनका जो है
दो संतान होता है, क्योंकि उनको जो है दो बराबर भाग करके दिया गया है, इसलिए सुमित्रा जी का दो संतान होता है। तो इस प्रकार राजा ने खीर का बंटवारा किया है। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा बंटवारा वाला ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा। एक पूरा पात्र है, उस पात्र में जितना खीर है, जितना भी खीर है, मान लो 1 कटोरी खीर है, उस 1 कटोरी खीर में से आधा कटोरी जो है राजा जो है कौशल्या जी को देते हैं, अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को देते हैं। अब बचा कितना, कटोरी में आधा खीर बचा हुआ है। अब उस आधा खीर का 2 बराबर भाग करते हैं, उस आधे खीर को फिर 2 बराबर भागों में बांटते हैं। उसमें से आधा भाग जो है, उसमें से 2 बराबर भाग में बांटे हैं, तो उसमें से 1 भाग कैकेयी जी को देते हैं, रानी कैकेयी को देते हैं। अब बचा जो आधा फिर बचा हुआ है, उस आधे का आधा, उस आधे को फिर 2 बराबर भागों में बांटकर 2 बराबर भाग करके सुमित्रा जी को देते हैं। बस अंतर इतना है कि कैकेयी जी और सुमित्रा जी को दोनों को बराबर मात्रा में खीर मिलता है। बस अंतर ये है कि कैकेयी को जो है बिना उसका भाग किए मिलता है, सीधा एक ही भाग मिलता है, और जो है सुमित्रा को उसी खीर का 2 बराबर भाग करके मिलता है। तो इस प्रकार खीर का बंटवारा होता है। जैसे हम किसी को 5 रुपया दें, और जो है जैसे किसी को हम मान लीजिए 10 रुपया देते हैं, और किसी को 5-5 करके 10 रुपया देते हैं, तो दोनों को तो मिला 10 रुपया। जैसे मैंने किसी को 10 रुपया दिया तो उनको 10 रुपया मिल गया, और मैंने किसी और को 5 और 5 के 2 सिक्के दिए तो उनको भी 10 रुपया मिल गया। बस मैंने उनको सीधा 10 का जो है रुपया दिया, नोट या सिक्का जो भी है, और इनको 2 बराबर भाग करके 5-5 के सिक्के दिए। तो इसी तरह खीर का बंटवारा होता है। और फिर जो है रानियां जो है उस खीर को ग्रहण करती है, और जो है गर्भवती होती है, उनके जो गर्भाशय है उनमें जो है गर्भ में जो है संतान की उत्पत्ति होती है, उसमें जो है संतान जो है पलते हैं। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जो है रानियां जो है गर्भवती हुई, और जो है उन्हें बड़ा सुखी महसूस हुआ, बड़ा ही आनंद आया, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई, क्योंकि गर्भवती हो चुकी है रानियां, और उनके गर्भ में महान जो है संतान प्रकट हो चुके हैं। उनके गर्भ में जो है श्रेष्ठ संतान जो है पल रहे हैं, जो है सुंदर वहाँ विराजमान है। तो सभी रानियां जो है खुशी के मारे पुलकित हो गई, और जो है इस प्रकार जो है वहाँ राजा के महल में आनंद छा जाता है कि रानियां जो है गर्भवती हो गई हैं, संतान होने ही वाला है, संतान का जन्म अब होने ही वाला है। इस प्रकार से जो है अयोध्या में राजा के राजमहल में अत्यंत ही खुशी का, आनंद का जो है माहौल छा जाता है। तो इस प्रकार दर्शकों हमने श्रवण किया कि राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि नाम का यज्ञ करवाया, और जो है उस यज्ञ से जो अग्निदेव के माध्यम से उनको जो खीर मिला, उस खीर को अपनी रानियों को दिया, और जो है उनकी रानियां जो है गर्भवती हुई। तो इस प्रकार फिर अयोध्या में आनंद छाया। अब जल्द ही प्रभु का अवतार होने वाला है। प्रभु जो है गर्भ में आ गए हैं, कौशल्या जी के गर्भ में प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है आ गए हैं। अब जो है वे धरती पर आने वाले हैं, और उनके अंश भी अर्थात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी जो है जल्द ही इस धरती पर आने वाले हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये कथा श्रवण किया। अब जो है प्रभु जो है जल्द ही अवतार लेने वाले हैं। 22 जनवरी को जो है प्रभु का आगमन होने ही वाला है। प्रभु का आगमन जल्द ही होने वाला है। हम सबको सुखी और संपन्न करने के लिए प्रभु जो है अवध में आ रहे हैं। तो इस प्रकार आशा करता हूँ आप सबको श्रवण करके आनंद आया होगा। तो इस प्रकार
आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। और जो है प्रभु जो है 22 जनवरी को जो है प्रभु प्रकट हो रहे हैं, तो आप सब लोग जो है प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, अपनी भक्ति भजन करते रहिए, प्रभु के चरणों में प्रेम बना के रखे रहिए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। ओम तत्सत।